मोदी गवर्नमेंट बोलते कांग्रेस भड़काती है। कांग्रेस कहाँ भड़काती है? किसान है हम, हमें तो किसी ने नहीं भड़काया। हमारा राइट है, हम तो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। ये छोटा बच्चा देखना उम्र इसकी क्या है सर, 6-7 स्टैंडर्ड में है, ये भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इसको किसने भड़काया है? We have also a right. What we are asking about our own property. We are not asking about the property of BJP. गोदी मीडिया कह रहे हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं, कहते हैं किसान का बेटा इंग्लिश कैसे बोल लेता है। हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसको जो एक्शन लेना मेरे खिलाफ लो, अब छोड़ दो सभी को। हमारा राइट है, हम बोलेंगे। सर यहाँ पे 2-3 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। जो ये सरकार है, मोदी सरकार, ये किसान के साथ ज़बरदस्ती कर रही है। इसमें सीधा सा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो ज़मीन है हमें पूर्वजों से मिली है, मोदी सरकार ने तो नहीं दी हमें। तो सर एक एग्जांपल देकर मोदी को मैं ये समझाना चाहता हूँ, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। फॉर एग्जांपल हमने खेत ठेके पे लिया, हमारी जीरी का बांसपति का रेट है अभी 5,000 था पिछले साल, तो ठेका 60,000 रुपये हो गया। अगले साल मोदी सरकार ने उसको 2,000 कर दिया। तो जिसने 60,000 ठेके के अकॉर्डिंग ज़मीन ली हुई थी, वो तो बेचारा देनदारी में हो गया ना। हमारा एक ही है काम कि जैसे जीडीपी के अकॉर्डिंग या जिस भी चीज़ के अकॉर्डिंग हर चीज़ के रेट डिसाइड हैं, ऐसे हमारी फसलों का रेट डिसाइड हो। इससे ज़्यादा हमें कुछ हम इसलिए बचाते हैं कि हमारे एसपी अलाउड हो। आप किस चीज़ पे अलाउड नहीं है? सुई से लेकर जहाज़ तक आप नोटिस करो, हर चीज़ पर अलाउड है। और सेकेंडली मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ इस मीडिया के थ्रू, खासकर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस। किसान अनपढ़ है, किसान के बेटे अनपढ़ नहीं है। हम किसान के बेटे हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं। हमें पता है कि ये फंडामेंटल राइट है। हाँ, ये तो सोशल मीडिया कह रहे हैं या गोदी मीडिया कह रहे हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं, कहते हैं किसान का बेटा इंग्लिश कैसे बोल लेता है। किसान का बेटा इंग्लिश, किसान ने खून पसीना चलाकर हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका दिया है। अब खेत में हल चलाकर हमें यहाँ पर एजुकेशन का मौका दिया है। तो किसान हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंडफादर थे, हमें तो एक मौका मिला हुआ पढ़ने का। हम तो समझते हैं इन चाल को, ये मोदी सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। किसानों को उसी तरह बनाना चाहती है जैसे ये पहले बिहार और यूपी में हुआ, अब पंजाब और हरियाणा को टारगेट किया जा रहा है। इनके माइंड में किसान वही है जो धोती कुर्ता पहना होता है और एक दूसरे के हाथों की तरफ देख रहा है कि मेरे को कोई खिला दे। बिल्कुल 80-57 का किसान समझ रहे हैं। बट आई जस्ट वांट टू गिव माय एक्सप्रेशन टू द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। आइदर आवर पेरेंट्स वर फार्मर, बट वी आर नॉट फार्मर एट ऑल। We can understand the constitution, we can understand the policy of the government, and second one, if Modi government think that you are implementing this kind of a rule regulation without any rhyme or reason to the farmers, why? We have also a right. What we are asking about our own property. We are not asking about the property of BJP. सेकेंड वन सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से, अगर आपको ये बिल्कुल उचित लगता है, फिर इसको गुजरात में भी इम्प्लीमेंट करो, इसको केरल में भी इम्प्लीमेंट करो। वो क्या चाहते हैं सर, इसके पीछे रीज़न क्या है? आज इस मीडिया के थ्रू मैं पूरे के पूरे मोदी गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ रीज़न क्या है। सर वो ये चाहते हैं कि पंजाब में एग्जाम्पल है, पंजाब में क्या होती है, खेती जीरी होती है, गन्ना होता है। अगर आप ये बात बोलोगे कि उर्द की खेती वहाँ पर हो, वहाँ पर थोड़ा हो सकती है। हम भी ये बोलते हैं कि हमारे खेतों में जो खेती होती है हमें उसकी परमिशन दो, उसका रेट डिसाइड करो और इस को वापस लो आप। इसमें ना कांग्रेस ना किसी और प्रकार की कोई पार्टी का रोल है, इसमें किसानों का आंदोलन, किसानों का रोल है। किसी प्रकार का किसी का कोई रोल नहीं है। मोदी गवर्नमेंट बोलते कांग्रेस भड़काती है। कांग्रेस कहाँ भड़काती है? किसान है हम, हमें तो किसी ने नहीं भड़काया। हमारा राइट है, हम तो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। ये छोटा बच्चा देखना उम्र इसकी क्या है सर, 6-7 स्टैंडर्ड में है, ये भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इसको किसने भड़काया है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसान हैं, अल्टीमेटली बेसिकली हम किसान हैं और हमारे राइट को ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात बताता हूँ, ये भी वहाँ पर थे, सभी थे यहाँ पर। तो आप सर मेरे को ये बात बताओ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट नहीं देता राइट टू स्पीच का? 7 फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस है। हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसको जो एक्शन लेना मेरे खिलाफ लो, अब छोड़ दो सभी को। हमारा राइट है, हम बोलेंगे। वो चीज़ मांग रहे हैं जो चीज़ हमारी बनती है, हमारी है, वो मोदी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट क्यों है? अगर उनको ठीक लगता है तो इम्प्लीमेंट करके सारे के सारे को फेवर लेके कर दो इम्प्लीमेंट। लेकिन सारे फेवर में क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि नुकसान हमें है। फ़ायदा किनको है? सिर्फ 5 आदमियों को। 5 आदमियों को फ़ायदा है सर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार में आई थी, जिसकी वजह जो वो बैकबोन है बीजेपी की, उनको फ़ायदा हो रहा है। उनकी वजह से ये बिल लेकर आ रहे हैं। वो किसान पागल है, पिछले 2 महीने से वो सिंगू बॉर्डर पर पड़े हुए, इतनी ठंड में अपना घर परिवार छोड़ के। ये मानती नहीं है गवर्नमेंट, ये मोदी गवर्नमेंट ज़बरदस्ती करी है किसानों के साथ।
ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਕਿਤੇ फार्मर्स ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। सर जो आप ये बोल रहे हो कि मुझ का सवाल हो गया, आई थिंक ये बच्चों वाली बातें हैं। मुझ का सवाल नहीं है। किसकी मुझ का सवाल? ये मोदी जो गवर्नमेंट है या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है या किसानों की मुझ का सवाल जैसे आप बात कर रहे हो, मुझ का सवाल नहीं है। ये हमारे पेट की बात है, हमारे रोजी रोटी की बात है, हमारे फ्यूचर की बात है, हमारे बच्चों की बात है। अगर मोदी गवर्नमेंट को लगता है मुझ का सवाल हम वापस नहीं लेंगे तो भैया अपनी मुझ कटवाओ, फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी चीज़ें मानो ना। और किसान की मुझ की बात नहीं है, हमें अपनी मुझ ऐसे करने में और ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बिल वापस मोड़ो, हमें जिस चीज़ों की जरूरत है वो दे दो। आप बोलोगे तो एक साइड से साफ भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लास्ट की क्वेश्चन करना चाहता हूँ, और ये किसी गवर्नमेंट से नहीं है, मोदी गवर्नमेंट से भी नहीं है। सर मेरा ये सवाल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरीट में है, जहाँ पर भी है सर, सभी एजुकेटेड हैं, तभी तो ऑफिसर बने हैं वो। उनको सभी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या राइट होते हैं। सर हम एक बिल्कुल पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल तरीके से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमको हर रोज़ रोका जाता है, यहाँ पर भी रोका जाता है। और 8 तारीख को तो इन्होंने लाठियाचार्ज करने की कोशिश की हमारे ऊपर। सर हम ऐसा कौन सा पाप करें? क्या हम इंडियन नहीं है क्या? मैं ये सवाल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा हूँ, किसी से नहीं पूछ रहा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੱਖਾ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਡਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ।